जेब कतरे सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले 3 लोग आते हैं। ध्यान इधर उधर करने वाला नरेंद्र मोदी, जेब काटने वाला अदानी, और बाद में लाठी मारने वाला अमित शाह। मोदी जी की गारंटी का मतलब अदानी की गारंटी। मोदी जी की गारंटी है जो अदानी जी चाहेंगे छत्तीसगढ़ में जो। दोस्तों नमस्कार। ये जो क्लिप्स आपको मैंने दिखाई हैं, इस क्लिप में आपने खास बात देखी होगी। राहुल गांधी लगातार मोदी की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक खास व्यक्ति और है, और वो व्यक्ति है गौतम अडानी। देश के सबसे बड़े पूंजीपति में से एक पूंजीपति गौतम अडानी। भारत में एक सगल रहा है कि विपक्ष प्रधानमंत्री की तो आलोचना करता रहा है, लेकिन किसी विशेष पूंजीपति की आलोचना करने से विपक्ष बचता रहा है। यह भारत की हमेशा से पॉलिसी रही है। भारत जब आजाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने, भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर ने, भारत का जो इकोनॉमिक मॉडल एक्सेप्ट किया, जिसको प्रोपेगेट किया, वो इकोनॉमिक मॉडल समाजवादी व्यवस्था की ओर एक मॉडल था। तो नेहरू ने जो समाजवादी मॉडल एक्सेप्ट किया, उस मॉडल में जो मोड ऑफ प्रोडक्शन होता था, यानी कोई चीज बनाई जाती थी, उसको पूंजीपति ना बनाकर सरकारें बनाती थी। इसको सोशलिस्ट मॉडल भी कहा जाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे देश आजादी के कई वर्ष बिताने लगा, तो 1990 के दशक में नरसिम्हा राव सरकार ने सबसे पहली बार एलपीजी मॉडल की बात की। एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। यानी अब प्राइवेटाइजेशन की ओर सरकारों का ध्यान गया कि अब पूंजीपति सामान बेचेंगे और सरकारों का काम केवल और केवल एडमिनिस्ट्रेशन होगा, रूलिंग होगी। और धीरे धीरे भारत एक तरह से कैपिटलिस्ट कंट्री की ओर अग्रसर हुआ। लेकिन इस समय आप एक चीज बहुत गौर से देखते होंगे कि राहुल गांधी का लगातार जो प्रहार है वो एक किसी खास पूंजीपति पर है। इस प्रहार में राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि मोदी पूंजीपतियों को पैसा देते हैं, हम गरीबों को पैसा देंगे। ये एक बदलाव है। इस बदलाव को आप सामान्य बदलाव मत समझिए, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये इकोनॉमिक पॉलिसी का बदलाव है। वही कांग्रेस जो एलपीजी मॉडल को लेकर आई इस देश में, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही थी लगातार, उसी कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने अब गियर बदलने की सोची है। और इस गियर में समाजवादी मॉडल को फिर से स्थापित करने की ओर राहुल गांधी लगातार अग्रसर हैं। और उनकी बातचीत में, उनके भाषणों में आप स्पष्ट तौर पर इस चीज को देखेंगे। एक आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, जनवरी 2023 में ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई। ऑक्सफैम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक विंग है, उसकी एक रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट के अनुसार 1% जो सबसे अमीर भारतीय हैं, उनके पास पूरे भारत का 70% संपत्ति है। 1% लोगों के पास 70% संपत्ति है और बचे 99% के पास 30% संपत्ति है। कितनी इनइक्वालिटी है। यानी जो पैसा है वो कुछ लोगों में जा रहा है, और राहुल गांधी यही बार बार कह रहे हैं कि जो कुछ लोगों में पैसा जा रहा है वो गरीबों में बांटेंगे। इसका मतलब है कि कांग्रेस अब प्राइवेटाइजेशन के बरक्स एक समाजवादी सोशलिस्ट मॉडल लेकर आ रही है। आपको समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही होगी, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करिए। सोशलिस्ट मॉडल का मतलब होता है मोड ऑफ प्रोडक्शन केवल पूंजीपति ना करें, वो सरकारी हो। सरकारें भी सामान बनाएं, बेचें और लोगों को कम कीमत पर मुहैया करवाएं। ऑक्सफैम रिपोर्ट की एक और कड़ी इस बात को इशारा करती है। जीएसटी का नाम तो आप सब जानते होंगे। जीएसटी में जो 14 लाख करोड़ रुपए 2021-22 में सरकार ने एकत्र किए, उसमें जीएसटी का जो 64% हिस्सा है वो नीचे के 50% लोगों की जेब से गया है। यानी जो 50% नीचे के लोग हैं वो 64% जीएसटी पे कर रहे हैं, जबकि ऊपर के लोग क्या कर रहे हैं, उनके पास पैसा जा रहा है। आपने कोविड-19 में देखा होगा कि एक आम आदमी की संपत्ति, एक आम आदमी की आय लगातार कम हुई। लेकिन क्या किसी कैपिटलिस्ट, किसी पूंजीपति की आय कम होते आपने देखा? क्या अंबानी, अडानी की संपत्ति में कोई कमी आई कोविड-19 के दौरान, कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान, जब आम आदमी खाने पीने को तरस रहा था? इस दौरान भी पूंजीपति की संपत्ति लगातार बढ़ती गई। और राहुल गांधी का जो इकोनॉमिक मॉडल है, यह मॉडल उन्हीं नेहरू की याद दिलाता है जब भारत आजाद हुआ था, जब मोड ऑफ प्रोडक्शन यानी जो वस्तुओं की निर्माण का काम होता है वो सरकारें करें और कम कीमत पर आम आदमी, आम इंसान को मिले। सरकारी नौकरियों की संख्या बढ़ाई जाए, जबकि बीजेपी इसके ठीक उलट मॉडल पर काम करती है, भीषण प्राइवेटाइजेशन की बात करती है। एक चीज और, राजस्थान चुनाव अपने उफान पर है और इसी चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने एक स्वास्थ्य बीमा योजना, चिरंजीवी योजना का जो बैकअप है बढ़ा दिया है। पहले ये 25 लाख का कवर था, इसको बढ़ाकर 50 लाख का कर दिया है।
ये अपने आप में एक सोशलिस्ट मॉडल को प्रेजेंट करता है। प्रधानमंत्री मोदी आयुष्मान भारत योजना का खूब ढिढोरा पीटते हैं पूरे देश में, पूरी दुनिया में, लेकिन चिरंजीवी योजना 50 लाख का कवर करती है, जबकि आयुष्मान भारत योजना महज 5 लाख का। ये बहुत बड़ा बदलाव है, कांग्रेस की इकोनॉमिक पॉलिसी का बहुत बड़ा बदलाव है, आपको ध्यान देना चाहिए। और यह बहुत बड़ा बदलाव खासकर भारत जोड़ो यात्रा के बाद से और तेजी से सामने आया है। राहुल गांधी इस समय जिस इकोनॉमिक पॉलिसी पर काम कर रहे हैं, जिस इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक पॉलिसी मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करती है, मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी जिसमें पूंजीपति भी हों और सरकारें भी सामान बनाएं, वस्तुओं का निर्माण करें। और ऐसे में एक आम आदमी, एक गरीब आदमी के पास अवसर होंगे, नौकरियों का अवसर होगा, प्रोडक्शन पावर्स पर उसका कब्जा भी होगा। एक खास बात मैं आपको इंगित कर दूं, फिर वीडियो कंक्लूड करूंगा। जब भी कोई सरकारें आती हैं, वो वादे जितने भी करती हैं, सब वादे वो सोशलिस्ट वादे होते हैं, समाजवादी वादे। सबको भत्ता देना, रोजगार देना, अनाज उपलब्ध करवाना, ये सब समाजवादी वादे हैं। लेकिन सरकारें जब सत्ता में आती हैं तो रोजगार की बात छोड़ दीजिए, रोजगार तो भूल ही जाइए। यानी आप समाजवादी नारे के साथ सत्ता में आते हैं और काम पूंजीपतियों का करने लगते हैं, यह सरकारों का सगल रहा है। इसलिए राहुल गांधी यदि कांग्रेस की इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में, इकोनॉमिक सोच में अगर बदलाव की बात करते हैं और सोशलिस्ट मॉडल की ओर थोड़ा सा अपलिफ्ट होते हैं, तो यह एक स्वागत योग्य कदम है। भारत जैसे विकासशील पिछड़े देशों के लिए अधिक जरूरी कदम है। आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी का जो सोशलिस्ट मॉडल है, क्या भारत में सफल हो पाएगा? क्या भारत में प्राइवेटाइजेशन की दर को राहुल गांधी कम करने में कामयाब हो पाएंगे? इन सवालों को मैं आप पर छोड़ता हूं। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन भी दबा सकते हैं। नमस्कार।